गुड डे एवरीबॉडी। मैं हूँ अनुप्रीत कौर और आज हम इंजॉय करने जा रहे हैं पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। ये एसॉप फेबल में से अडैप्टेड है। एसॉप बहुत ही फेमस ग्रीक स्टोरी टेलर थे और उनकी स्टोरीज़ को फेबल्स कहते हैं क्योंकि जो फेबल्स हैं उनके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो हैं एनिमल्स और हर स्टोरी का एक मॉरल होता है, हर स्टोरी हमें सीख देती है। इस स्टोरी का फर्स्ट कैरेक्टर है एंट। एंट बहुत हार्ड वर्किंग होती है, बहुत डिलिजेंट होती है, मेहनती है, दूर अंदेश है, दूर की सोचती है, अपनी हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और दूसरा कैरेक्टर है क्रिकेट। क्रिकेट बड़ा लेज़ी है, केयर फ्री, केयरलेस, थोड़ा मूर्ख है। कुछ लोग एंट जैसे होते हैं और कुछ लोग क्रिकेट जैसे होते हैं। अब हम पोम शुरू करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगी आप भी अपनी बुक्स खोलें, मेरे साथ साथ रीड करें। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। क्रिकेट को सिली बोला गया है क्योंकि ये थोड़ा फूलिश है, अपना टाइम वेस्ट करता है। accustomed to sing, इसको हैबिट है सिर्फ गाना गाने की, आदत है, गाना ही गाते रहता है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। सो गे समर कहा गया है क्योंकि खुशी का टाइम है, सब बाहर आ रखी है, ब्यूटिफुल डेज, वार्मथ है, जॉय ऑल अराउंड, तो उसको बोला है गे समर। ये बात बच्चे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो कोल्डर कंट्रीज़ हैं वहाँ की है। वहाँ पे जो समर है बड़ा प्लेजेंट होता है। अब इंडिया में यहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे तो समर में बहुत गर्मी होती है, ये थोड़े कूलर क्लाइम्स की बात है। He began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो सारा समर तो इसने सिर्फ गाना गाया, कोई काम नहीं किया, लेकिन विंटर आया तो इसने क्या देखा कि इसकी कबर्ड तो खाली है, इसकी अलमारी भी तो बिल्कुल खाली है, उसमें एम्प्टी है, कुछ भी खाने को नहीं पड़ा। अब इतनी सर्दी है, बाहर भी खाना नहीं मिल रहा और इसकी कबर्ड में भी कुछ नहीं। Not a crumb to be found on the snow-covered ground। क्रम्ब मतलब खाने का छोटा सा भी टुकड़ा नहीं मिल रहा इसको। सारा ग्राउंड स्नो से कवर्ड है, बर्फ़ भरी हुई है उधर, सारे ग्राउंड बर्फ़ से भरे हुए हैं। Not a flower could he see, nor a leaf on a tree। ना कोई फूल, ना कोई पत्ते। इंसेक्ट्स तो फूल पत्ते खा के अपना पेट भर लेते हैं, अब तो वो भी नहीं है। Oh, what will become, says the cricket, of me। अब इसको फिक्र पड़ गया, कहता मेरा क्या होगा। At last, by starvation and famine made bold। ये बात का ध्यान देना है। स्टार्वेशन है, इसको भूख से मर रहा है। भूख से मरना होता है स्टार्वेशन, बहुत 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 ज़्यादा भूख लगी हो तो वो सिचुएशन होती है स्टार्वेशन की। और फैमिन होता है जब खाने को कुछ भी नहीं होता। वो हालात जब कभी कहीं से खाना ही नहीं मिलता तब वो होता है फैमिन। लेकिन जो मुश्किल घड़ी होती है ना, ये हमें कई बार हिम्मत डाल देती है। बहुत ही मुश्किल टाइम है, भूख से मर रहा है, तो इससे इसको हिम्मत आ गई कि ये जाकर खाना मांगे एंट से। बोल्ड, इसमें हिम्मत आना। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। ड्रिपिंग, पूरा गीला हो गया उधर बारिश से, स्नो से। एंड ही इज़ ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। अब इतना गीला है तो ठंड भी लग रही है, बाहर सर्दी है, तो ही इज़ ट्रेम्बलिंग, शेकिंग लाइक। अवे ही सेट ऑफ टू द माइजरली एंट। किसके पास जाता है? माइजरली एंट। एंट माइजरली, कंजूस है, क्योंकि इसे लगता है कि वो देने वाली तो कुछ है नहीं, बट कोशिश तो करनी चाहिए। जो बहुत कंजूस होते हैं उन्हें माइजर्स कहते हैं। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम द रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। तो एंट के पास जाता है कि शायद ये एंट मुझे थोड़ा खाना दे दे और मुझे शेल्टर भी दे दे, मुझे अपने घर में थोड़ी पनाह भी दे दे। इसका मतलब इसके घर का भी हाल ठीक नहीं है। He wished only to borrow, he'd repay tomorrow। कहता मैं ना कोई बेगर नहीं हूँ, कोई मंगता नहीं हूँ कि मैं ये बस ऐसे ही ले जा रहा हूँ।
मैं वापस दूंगा, मैं बोरो कर रहा हूँ, मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, उधार ले रहा हूँ, फ्यूचर में रिटर्न कर दूंगा। तो टुमारो का यहाँ ये मतलब नहीं कि कल ही दे देगा, लेकिन फ्यूचर में कभी दे देगा। सो कहता मैं रिटर्न तो कर दूंगा, वापस तो दे दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। कहता अगर एंट ने मुझे कुछ ना दिया मैं तो मर जाऊंगा, स्टारवेशन से, भूख से, और सॉरो मतलब दुख से। सो दुख और भूख से मैं तो मर ही जाऊंगा। तो बच्चे यहाँ पे हम पार्ट 1 फिनिश करते हैं, तो सेकंड पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द पोएम करते हैं।